नमस्कार. देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद तर्फे सुरू करण्यात आलेल्या देवगिरी बँक फिटनेस क्लब मध्ये मी सर्व उपस्थितांचे हार्दिक स्वागत करतो. सर्वांना सांगण्यात मला आनंद होतो आहे आज की आमचे प्रेरणास्थान बँकेचे अध्यक्ष यांच्या संकल्पनेतून सदर क्लबची सुरुवात करून आज 100वा भाग या ठिकाणी आपण प्रक्षेपित करत आहोत. आणि हे फक्त तुम्हा सर्व प्रेक्षकांच्या प्रतिसादामुळे शक्य होऊ शकलं. आज प्रशिक्षणाचे प्रशिक्षक श्री वैजनाथ डोमाळे सर व सौ डोमाळे मॅडम, बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोळे सर, तसेच कर्मचारी वृंद व उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत करून चला सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमाला. सर्वांचे आरोग्य उत्तम असावे या सदहेतूने बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोळे सर यांच्या संकल्पनेतून सदर क्लबची सुरुवात करण्यात आली. मी सर्वप्रथम त्यांचा परिचय देऊ इच्छितो. सर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन सदस्य आहेत. तसेच जलदूत या NGO संघटनेमार्फत सर्व तरुणांना प्रेरित करून त्यांच्या सोबत जल संवर्धनाच्या अनेक कार्यक्रमामध्ये पुढाकार घेऊन अनेक यशस्वी उपक्रम सरांनी राबवलेले आहेत. सर एक यशस्वी उद्योजक आहेत. अध्यक्ष म्हणून बँकेच्या विकासासाठी अनेक उपक्रमामार्फत सर सर्वांना प्रेरणा देतात. तसेच मी आजचे आपले सन्मान्य प्रशिक्षक यांचा परिचय करू देतो. सौ सुनीता डोमाळे मॅडम हे आपणास प्रशिक्षका म्हणून लाभलेले आहे. मॅडमचा अल्पसा परिचय: योग शिक्षक, भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद मध्ये क्षेत्रप्रधान पदावर कार्यरत, गृहिणी, भारतीय योग संस्थांशी गेल्या 6 वर्षापासून जोडले गेलेले आहेत. यासोबतच आपणास प्रशिक्षक म्हणून वैजनाथ डोमाळे सर सोबत आहेत. त्यानंतर थोडक्यात परिचय: सर योग शिक्षक, भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद मध्ये उपजिल्हा प्रधान पदावर कार्यरत आहेत. जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन विद्युत अभियंता म्हणून सेवा केली आणि सेवानिवृत्त. नंतर भारतीय योग संस्थांशी गेल्या 5 वर्षापासून सर जोडले गेलेले आहेत. मी विनंती करतो की डोमाळे सर व आज आजच्या प्रशिक्षणास सुरुवात करावी. मी सौ सुनीता डोमाळे, योग शिक्षक, भारतीय योग संस्थान दिल्ली शाखा औरंगाबाद. देवगिरी फिटनेस क्लब अंतर्गत होणाऱ्या आरोग्यम धनसंपदा या सदरात या 100व्या सत्रात आपण सर्वांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. सर्वप्रथम आरोग्यम धनसंपदा सत्राच्या 100व्या सत्राच्या प्रीत्यर्थ आयोजकांचे अभिनंदन करते व तसेच ऑनलाईन कार्यक्रमाचे 1000 सत्र पूर्ण होवत अशा शुभेच्छा देते. आजच्या सत्राचा विषय आहे योगाद्वारे ताणतणावाचे निवारण. ताणतणावाचे व्यावहारिक नाव म्हणजे टेन्शन. आजच्या या विकाराने वृद्ध, तरुण, किशोर, महिला, पुरुष, लहान मुले सुद्धा त्रस्त आहेत. आजच्या मेडिकल सायन्स नुसार रोगाचे 3/4 मनाशी संबंध आहे. शरीर व मनाचे स्वास्थ्य जर उत्तम असेल तर व्यक्ती निरोगी असते व मनाचे स्वास्थ्य उत्तम असेल तर शरीर पण स्वस्थ राहते. पण जर दोघांचा ताळमेळ नसेल तर, मनाचे नकारात्मक भाव असतील तर मनात नकारात्मकच्या ओझ्यामुळे माणूस व्यक्ती तणावाखाली व तणावात जगतो. आजच्या या तणावाची काही उदाहरणे पाहूया. मुलाला चांगल्या नर्सरीत, चांगल्या शाळेत ऍडमिशन मिळेल का? मुलाला 12वीत तसेच चांगले मार्क पडतील का? त्याला प्रवेश परीक्षेत चांगला स्कोर येईल का? त्याला चांगले कॉलेज मिळेल का? त्याला चांगली नोकरी मिळेल का? नोकरी मिळाली तर बायको चांगली मिळेल का? व त्याला अपत्य प्राप्ती होईल का? अशा एक ना अनेक चिंताचे ओझे प्रत्येक जण अबलापासून वृद्धापर्यंत वाहत असतो. परिस्थिती जर प्रतिकूल असेल व गोष्टी मनासारख्या घडत नसतील तर व्यक्ती तणावाखाली येते व त्याचा परिणाम स्थूल शरीरावर पडतो. मानसिक शरीर तो निराश राहू लागतो.
व नकारात्मकता येऊ लागते. तणावाची काय लक्षणे ते पाहूया आपण. तणावाची लक्षणे सामान्य अशी आहे की जसे की सहनशीलता कमी होणे, स्वतःला हीन लेखणे, लहान लहान गोष्टीवरून चिडचिड करणे, खोटे बोलणे, झोप न येणे, डोके दुखणे, काम करण्याची क्षमता कमी होणे, ही झाली की मानसिक मनावर परिणाम करणारी लक्षणे. आता स्थूल शरीरावर करणारी लक्षणे पाहूया. जसे की भूक न लागणे, पोट खराब होणे, हात पाय कंबर पाठ इत्यादी दुखणे, ऍसिडिटी होणे, डायबिटीस होणे, दिनचर्या व्यवस्थित नसणे. आता तणावाची कारणे पाहूया. जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर तणावाचे क्षण येतात. त्याचे धैर्याने सामना न करू शकणे, आर्थिक सामाजिक परिस्थितीवर प्रतिकूल नसणे, ध्येय प्राप्ती न होणे, कामामध्ये अडचणी येणे, वास्तविकतेचा स्वीकार न करणे व स्पर्धात्मक विवाहामध्ये करावी लागणारी धावपळ, यामुळे प्रत्येकाला ताणतणावाचा सामना करावा लागतो. ताणतणावामुळे रोग पाहूया. ताणतणाव वाढला तर व्यक्तीचे आरोग्य खालवते व त्याचे शरीर रोगग्रस्त होते. पोटाचे विकार, मानेचे विकार, अनिद्रा, हार्ट प्रॉब्लेम जसे की हाय बीपी, ब्रेन हॅमरेज, गॅस प्रॉब्लेम, डायबिटीज, बद्धकोष्ठता इत्यादी विकाराने तो ग्रस्त होतो. आसन प्राणायामामुळे तणावाचे निवारण आता पाहूया. तणावाच्या निवारणासाठी नियमित योगासने केल्याने शरीरात साचलेला तणाव बाहेर पडतो. योगासनामुळे शरीरातील मांसपेशिया, रक्तनलिकामध्ये व ग्रंथीमध्ये साचलेला तणाव बाहेर पडतो. प्राणायामामुळे शरीरात प्राणिक ऊर्जा वाढते, त्यामुळे तणाव होणारी हानी कमी होते व मन एकाग्र बनते, शांत झोप लागते व शरीर ऊर्जावान बनते. व्यक्ती तणावापासून मुक्त राहते. भोजनामध्ये बदल केल्याने काय परिणाम होतो तणावावर? आसन, प्राणायाम, योग्य दिनचर्येला चांगल्या डाएटची, चांगल्या भोजनाची जोड दिल्यास तणावापासून लवकरच मुक्ती मिळते व सुरुवात होते. भोजन साधे, सात्विक व सुपाच्य असावे. अधिक पाणी प्यावे. इतर उपाय आपण पाहूया. या व्यतिरिक्त शरीरात वेळोवेळी मालिश करणे, रात्री चांगली झोपताना आत्मचिंतन करावे, नकारात्मक विचार करू नये, सकारात्मकता वाढवावी व चांगले साहित्य वाचावे. चांगल्या व्यक्तीचा सानिध्यात वेळ घालवावा. ध्यानधारणा केल्याने मन शांती लाभते, तसेच सकारात्मकता वाढते. सकारात्मक भाव ठेवला तर दुर्धर व दीर्घकाळ चालणाऱ्या आजारावर मात करता येऊ शकते. मी माझा स्वतःचा वैयक्तिक अनुभव शेअर करते. जून 2000 मध्ये आम्ही बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रेला गेलो होतो. तिथून आल्यानंतर 8 दिवसांनी मला जीबीएस हा आजार झाला होता. जीबीएस म्हणजे गुलियन बॅरी सिंड्रोम्स. या आजारात दोन्ही माझे हात व पाय पूर्ण पॅरालाइज झाले होते. सर्व अंग जड पडले होते. नसा कमजोर झाल्या होत्या. मला माणिक हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू मध्ये ऍडमिट केले. या आजारात रोग वाढू नये म्हणून इम्युनोग्लोबिन ह्या इंजेक्शनचा कोर्स केला. त्यानंतर 12 दिवसांनी मला डिस्चार्ज मिळाला व घरी आल्यानंतर मी घरीच 2 महिने फिजिओथेरपी घेतली. तरी मला चालणे, नेहमी स्वतःची कामे करणे जमत नव्हते. मी मनामध्ये एकच ध्यास घेतला की मला माझ्या स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे आणि मला पूर्वीसारखे जीवन जगायचे. त्यामुळे मी फिजिओथेरपीचा मनापासून अभ्यास केला व माझे योग शिक्षक, योग साधक मित्रांच्या सांगण्यावरून मी ज्योतिनगर इथे भारतीय योग संस्थांच्या योग केंद्रावर जाण्यास सुरुवात केली. जरी पूर्वी मी योग अभ्यास करत होते तरी सुरुवातीला मला एकही आसन जमत नव्हते, कारण की सर्व अंग कडक झाले होते. त्यामुळे खांबाला धरून मी आसने करत होती. परंतु रोज नियमित आसने करू लागल्यामुळे हळूहळू मला उठून बसणे, चालणे, माझी घरगुती कामे करणे येऊ लागले व सर्व आसने, प्राणायाम पुन्हा पहिल्यासारखे करता येऊ लागले. माझी इम्युनिटी पॉवर वाढली, सकारात्मकता वाढली व 6 महिन्यांनी मी माणिक हॉस्पिटलच्या डॉक्टर कांदळकर सर यांच्याकडे फॉलोअप तपासणीसाठी गेले. तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की जीबीएसचा पेशंट बरा होण्यास 1.5 ते 2 वर्ष लागतात, पण तुम्ही 6 महिन्यातच ठीक झाला, तेही काही व्यंग न राहता. हा केवळ नियमित योग साधनेचा परिणाम व सकारात्मकतेचा परिणाम आहे. तर चला करूया याच
सकारात्मकता वाढवण्यासाठी योगाचा अभ्यास. आपल्यासाठी डेमो देतील डोमाळे सर. आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास. योगाभ्यास के लिए अपने आसन पर खड़े हो जाइए. आज करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम. दोनों हाथ सामने ले आना है और उंगलियों को फोल्ड करना है. सिर्फ उंगलियों को फोल्ड करे, बंद करे, फोल्ड करे, बंद करे. यह क्रिया 5 बार करे. इसे उंगलियों के जोड़ खुलते. आइए वापस. अब मुट्ठियां बंद करे और पूरे उंगलियों को खोलना है. खोले, बंद करे, खोले, बंद करे, खोले. आइए वापस. इसे उंगलियों के जोड़ खुलते. अब मुट्ठियां बंद करके गोलाकार घुमाना है. कलाई के जोड़ खुलते. इसे 5 बार घुमाना है घड़ी की दिशा में, 5 बार विपरीत दिशा में. आइए वापस. अब हथेली को ऊपर नीचे करना है. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे. अब दाएं बाएं करना है हथेली को. अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. आइए वापस. अपनी हथेलियों को कंधे के ऊपर रखना है दोनों, और सामने की ओर धीरे धीरे उसको श्वास निकालते हुए धीरे धीरे श्वास निकालते हुए 4 बार करना है यह क्रिया. हाथों के जोड़ खुलते हैं. आइए मध्य में. आप दाएं बाएं करें यही क्रिया. आइए मध्य में. अब ऊपर की ओर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास निकालते हुए नीचे की ओर. आइए वापस. अब कंधे पर उंगलियां रखे और गोलाकार घुमाना है. कंधे के जोड़ खुलते हैं. फ्रोजन शोल्डर नहीं होते इसे. मांसपेशियां सिकुड़ती नहीं. गोलाकार घुमाना है 4 बार. अब विपरीत दिशा से 4 बार. आइए वापस. दोनों हाथ सीधा करे, नीचे रखे और कंधों को घुमाना है. सिर्फ कंधों के जोड़ खुलते हैं और फ्रोजन शोल्डर नहीं होता इसे. और घड़ी की दिशा में अब विपरीत दिशा से घुमाना है कंधों को. आइए वापस. अपने आसन पर बैठ जाइए. सुखासन, पद्मासन, कोई भी सुविधाजनक आसन में बैठे. हो सके तो पद्मासन लगाए. जिन्हें संभव हुए वो पद्मासन में बैठे. अब करेंगे गहरा लंबा श्वास का अभ्यास. गहरा लंबा श्वास के लिए श्वास भरे और श्वास छोड़े, श्वास भरे और श्वास छोड़े. श्वास को सामान्य करें. अब श्वास को अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालना है. पेट को अंदर की ओर ले जाना है. नाभि मूल रीढ़ पर लगाने का प्रयास. कुशन रुके. हो सके तो मूल बंद का अभ्यास करें. मूल बंद यानी निष्कासन नावे को ऊपर की ओर खींचना. और सहन होते हुए क्षणे क्षणे आनंद पूर्वक श्वास भरे. यह क्रिया 5 बार करना है. अधिक से अधिक श्वास बाहर. पेट का संकोचन. नाभि मूल रीढ़ पर लगाने का प्रयास. कुशन रुके. सहन होते हुए आनंद पूर्वक श्वास भरना है. गहरा लंबा श्वास करने से पाचन अच्छा बनता है. डायफ्राम की गति बढ़ने से पाचन अच्छा बनता है. पेट, मध्य तथा फेफड़े प्रभाव में आते हैं. पैर से नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत प्राण का समान रूप से विचरण होता है.
फलस्वरूप रक्त भ्रमण के परिपूर्ण होने से समग्र अंग एवं प्रणालियां स्वच्छ होती है। आगे की क्रिया विशेषता एकाग्रता में सहयोग। लंबा श्वास कुंभक की अवस्था बढ़ाने में तथा मन के नियंत्रण में अति सहायक। हर रोज गहरा लंबा श्वास का अभ्यास करें। इसे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, श्वास की गति सामान्य हो जाती है। आइए 5 बार होने के बाद अब करेंगे ओम ध्वनि का 3 बार उच्चारण। ओम ध्वनि के लिए मुख गोलाकार, ध्वनि 1:1 के अनुपात में स्वर मधुर श्रद्धा युक्त लयबद्ध हो। एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, ओम ध्वनि से मस्तिष्क के अवयव प्रभाव में आते हैं, मन शांत होता है, इसीलिए तनाव आता है तब ओम ध्वनि का उच्चारण जरूर करें, मन शांत हो जाता है। अब करेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण। गायत्री मंत्र का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध हो। एक साथ अत्यंत धीरे धीरे गायत्री मंत्र करेंगे। श्वास भरे, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुशल शांत बैठे किए हुए ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र की अनुभूति करें। अब दोनों हाथों का घर्षण करें, उत्पन्न ऊर्जा मुखमंडल को प्रदान करें। आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश करें और बिना हाथों का सहारा लेते हुए हो सके तो अपने आसन पर खड़े हो जाइए। हम करेंगे अब गरुड़ासन। खड़े हुए स्थिति में गरुड़ासन करेंगे। गरुड़ासन के लिए स्थिति बना ले। अपने आसन पर खड़े हो जाइए। दाएं पैर को सामने ले जाकर बाएं पैर के ऊपर रस्सी के बट लपेटे। ठीक इसी तरह दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर से लाते हुए लपेटे। दोनों हथेलियां आपस में परस्पर मिला दे तथा नासिका के सामने रख दे। श्वास बाहर निकालते हुए यथाशक्ति स्थिति बना ले तथा जंघाओं को दबा ले। कुशन रुकने का प्रयास करें, हो सके तो मूल बंद लगाने का प्रयास करें। इसे मांसपेशियों का तनाव रिलीज होता है। आइए धीरे धीरे वापस यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को सामने ले जाकर दाएं पैर के ऊपर रस्सी के बट लपेटे। ठीक इसी तरह बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर से रखते हुए लपेटे। दोनों हथेलियां परस्पर मिलाए तथा नासिका के सामने रख दे। श्वास बाहर निकालते हुए यथाशक्ति रुके व स्थिति बना ले। जंघाओं को दबा ले ज्यादा से ज्यादा। कुशन रुकने का प्रयास करे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। कुशन रुके। आइए धीरे धीरे वापस और विश्राम। इसके लाभ है तनाव के रोगियों के लिए ये बहुत लाभकारी आसन है। इसे टांगे, बाजू, पेड़ों का प्रभाव आता है और मांसपेशियों का तनाव रिलीज होता है। आइए अब करते हैं अश्वत्थानासन। अश्वत्थासन
इसके लिए एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हो जाइए। दाई टांग व दाई भुजा अधिक से अधिक पीछे ले जाए। पैर पृथ्वी पर हो। भुजा कान के साथ सटी आकाश की ओर तने। हथेली का रुख आसमान की ओर करे। श्वास भरते हुए दाई टांग दाई भुजा ऊपर उठाए। भुजा पृथ्वी के समांतर हो, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहे। श्वास सामान्य स्थिति, स्वाभाविक ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। क्वेश्चन रुकने का प्रयास, कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है वो महसूस करे, अपनी मन की आंखों से देखे और आइए धीरे धीरे वापस और रिलैक्स, विश्राम। और यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाई टांग बाई भुजा अधिक से अधिक पीछे ले जाए। पैर पृथ्वी पर हो। दाई भुजा कान से सटी आकाश की ओर तनी रहे। हथेली का रुख आसमान की ओर हो। श्वास भरते हुए बाई टांग बाई भुजा अधिक से अधिक उठाए, पृथ्वी के समांतर, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास सामान्य, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। क्वेश्चन रुकने का प्रयास करें। और आइए धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति में खड़े रहना है। इसके लाभ है, रीढ़ फेफड़े प्रभाव में आते हैं। महिलाओं के प्रजनन अंग, कमर के निचले भाग का दर्द और रक्त संचार सामान्य होता है। ये लाभ है अश्वत्थासन के। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति बना ले। आसन के 2/3 भाग पीछे छोड़कर 1/3 भाग पर खड़े हो जाइए। पंजे खुले, हथेली का दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, शरीर एकदम सीधा। दोनों हाथों को मध्य में ले आए और प्रणाम मुद्रा करें। अंगूठे मन हृदय गुहा पर, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, कोहनियां सीधी, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के बीच जहां तिलक या बिंदी लगाते उसके 1 इंच ऊपर। अब श्वास भरते हुए सूर्य भगवान का मित्रता के रूप में आह्वान करेंगे। मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। भुजाओं में कंधों जितनी चौड़ाई। भुजा एवं गर्दन एक साथ, कमर के पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है, आकाश तत्व का निर्माण होता है, फेफड़ों में वायु रोकने की क्षमता बढ़ती है, प्राण सुदृढ़ बनता है। रीढ़ में सर्वाइकल भाग स्वस्थ और लचीला बनता है। आगे की चेतावनी, आगे की क्रिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तथा स्लीप डिस्क वाले हाल ही में जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ वो ना करे। बाकी साधक श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ कानों से सटाते हुए नीचे की ओर झुके। माथा घुटने को लगाने का प्रयास, घुटने सीधे रहे। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्थित करे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। मणिपुर चक्र प्रभावित होता है, जठर अग्नि तेज होती है, पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। माथा घुटने को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ एवं लचीला बनता है। श्वास भरते हुए राइट पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाए। घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, पंजा खड़ा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होने से रक्त का भ्रमण नियंत्रित, पेट के अंतर्गत सभी अंग, जिगर, तिल्ली सक्रिय। श्वास बाहर निकालते हुए बाएं पैर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाए। एड़ियां मिलाकर पंजे पृथ्वी पर लगाने का प्रयास, थोड़ी कंठकूप में लगी रहे। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, माथे की चोटी पर। एड़िया पृथ्वी पर लगाने से पिंडलियों के सभी विकार दूर। थोड़ी कंठकूप में लगाने से थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है, जिसके कारण रक्त में हार्मोन सहज रूप से मिलता है।
सहस्त्रार चक्र प्रभावित होने से आनंद का और अनुभव मिलता है। श्वास भरते हुए शरीर को इस प्रकार ले जाए कि एड़ी से सर तक का भाग सीधा करे। पहले घुटने, फिर छाती, तत्पश्चात माथा पृथ्वी पर लगाए। पेड़ थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, नाक भी जमीन से उठा रहेगा। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे। 8वां अंग पृथ्वी पर लगाने से मस्तिष्क में रक्त की प्रचुर पूर्ति होती है, अहंकार घटता है, विनम्रता आती है, हृदय पुष्ट होता है, भावनिक विकास होता है। कलाई, भुजबली, पंजे, टखने, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। आते नीचे नहीं लटकती, पाचन प्रक्रिया सक्रिय होती है। श्वास भरते हुए शरीर को आगे सरकाते हुए कमर नीचे, छाती आगे, घुटने पृथ्वी, पंजे मिले हुए, पंजे खड़े। भुजंगासन स्थिति। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर। मूलाधार चक्र प्रभावित होते, इसे जननेंद्रिय, गुदा तथा पैरों के दोष ठीक। अपान वायु सुदृढ़, निष्कासन क्रिया सहज पूर्ण होती है। हथेलियों पर बल आने से मजबूत होते हैं, बुढ़ापे में कंपन नहीं आता और अंदर के स्थित केंद्र दबते हैं और विविध अंगों पर सुंदर प्रभाव आता है। श्वास बाहर निकालते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाए और एड़िया मिलाकर पुंजे पृथ्वी पर लगाए। ठोड़ी कंठकूप में लगी रहे, शरीर को पीछे की ओर ढकेले। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, माथे की चोटी पर। यह आनंद देने वाली स्थिति है, इसे महसूस करें। श्वास भरते हुए दाएं पैर को, राइट पैर को आगे ले आए। 15 उंगलियां एक दिशा में, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्र के पीछे, रीढ़ पर। कुशन रुकने का प्रयास, कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है वो महसूस करे, मन की आंखों से देखे। सांस बाहर निकालते हुए बाएं पैर, लेफ्ट पैर को आगे ले आए, दोनों पैर को मिलाते हुए नीचे की ओर झुके। माथा घुटने को लगाने का प्रयास, घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं स्थित करे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने और गर्दन। ध्यान विशुद्धि चक्र, गर्दन एक साथ पीछे की ओर। अब सांस बाहर निकालते हुए हाथों की प्रणाम मुद्रा बनाकर छाती के सामने ले आए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर आजू बाजू तानते हुए शवासन में विश्राम करें। शवासन के लिए पीठ के बल लेटे, शरीर ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक अंदर, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां पृथ्वी के ऊपर, उंगलियां सीधी और ढीली। संपूर्ण ढीले शरीर का पंजों से सिर तक एवं सिर से पंजों तक मानसिक अवलोकन करें। सूर्य नमस्कार में हमने 7 आसनों का अभ्यास किया है। इसे 7 चक्र प्रभावित हुए। 7 चक्रों को शांत करने के लिए लघु शवासन अत्यंत जरूरी है। शुभ संकल्प करें जो जनहित, लोक कल्याण के लिए हितकारी हो। हृदय रोग, उच्च रोग, रक्तचाप हो, मानसिक रोगी के लिए रामबाण है। इसे शरीर के संपूर्ण अंग शिथिल, इंद्रिय अंतर्मुखी, मन शांत, थकान दूर, शरीर के संपूर्ण अंग रक्त से पोषित और कार्य करने के लिए शक्ति संग्रह। शवासन यानी पूरा शरीर हमारा शव के जैसा, पूरा शरीर शिथिल और शांत शांत। सूर्य नमस्कार से हमारे अंगों पर कहाँ का तनाव, खिंचाव महसूस हुआ है वह मन की आंखों से देखिए और पूरे शरीर को शांत करें। आइए शरीर को सजग करें।
अब करेंगे यही लेटे हुए स्थिति में ताड़ासन। ताड़ासन के लिए स्थिति बना ले, एड़िया पंजे मिला ले, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे, श्वास भरकर भुजाएं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचे। श्वास लेते छोड़ते रहे, कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, संपूर्ण शरीर खींचा, विपरीत दिशा से खींचना है, ज्यादा से ज्यादा मानो कोई हमें खींच रहा है। इसे चैतन्य अवस्था लाने में सहयोगी संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियों पर अच्छा प्रभाव। आइए धीरे धीरे वापस कोहनी को वही पे मोड़े और कुछ क्षण विश्राम करें। फिर एक बार यह आसन दोहराएंगे। श्वास भरकर नाभि को मध्य मानते हुए यथाशक्ति भुजाओं तथा टांगों को खींचे, विपरीत दिशा से ज्यादा खींचना है। इसे चैतन्य अवस्था में लाने में सहयोगी शरीर में शक्ति संचार, सुस्ती दूर, कड़ापन दूर, बच्चों में कद बढ़ने में सहायक। आइए वापस धीरे धीरे वापस आना है और कुछ क्षण विश्राम करें। अब करेंगे नावासन। नावासन के लिए निषेध है, जिन्हें सर्वाइकल स्लिप डिस्क है वो ये आसन ना करे। बाकी साधक नावासन के लिए स्थिति बना ले, एड़िया पंजे मिलाइए, पंजे ताने, भुजाएं सिर के पीछे, कोहनी से हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, शरीर पूरा खींचा, पैर को 90 डिग्री ऊपर करे और पीठ के बल समान गति से डोले। श्वास भरते हुए पंजे सिर की ओर पृथ्वी पर, श्वास बाहर निकाल लेते हुए हड्डियां हल्की सी पृथ्वी पर। अपनी अपनी क्षमता अनुसार 7 से 8 बार यह क्रिया करे। भुजाएं कानों से साट सटी रखे, घुटने पंजे अलग न रहो, पंजे तने रहे। यह स्थिति बनने पर कलाइया पंजों से आगे, माथा घुटने के निकट से निकट लाने का प्रयास, घुटने मोड़े नहीं। ध्यान रीढ़ पर। आइए वापस और कुछ क्षण विश्राम करें और दाई कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठे। अब करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए स्थिति बना ले, दोनों पैरों को मोड़े, दोनों हाथों की उंगली आपस में फंसाकर जननेंद्री के पास रख दे और तितली जैसा करे, बटरफ्लाई। इसे जोड़ खुलते हैं। यह करने से तनाव रिलीज होता है, इसीलिए हर रोज ये आसन करें। आइए धीरे धीरे वापस और एड़ी पंजे मिलाकर विश्राम करें। दोनों पैरों में अंतर, श्वास को सामान्य करें। अब करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए स्थिति बना ले, एड़िया पंजे मिलाइए, पंजे ताने, भुजाएं कमर के पीछे निकट करे, उंगलियां मिली हुई, अंगूठे मिले, हथेली और एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाए। पंजों को धरती से निकट लाने का प्रयास, अंगूठे मिले हुए, पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे रहे। घुटने सीधे, श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक, ध्यान मणिपुर चक्र पर, कुछ क्षण रुकने का प्रयास, श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करते हुए वापस और विश्राम। कोणासन के लाभ है, रीढ़, कंधे, बाजू, गर्दन, मांसपेशियों की हड्डी पर इसका प्रभाव बनता है और इससे तनाव रिलीज होता है। पूरा शरीर तनाव से रिलीज होता है ये आसन करने से। अब करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए पद्मासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, दोनों भुजाएं पीछे करें, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाइयां पकड़े,
बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए अंगूठा अंदर करते हुए श्वास भरते हुए पीठ तानी और श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से छाती निकालते हुए झुके। माथा पृथ्वी पर, गला या कमर से लगी रहे, भुजाएं खींची, श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक, ध्यान मणिपुर चक्र पर। क्वेश्चन रुकने का प्रयास। आइए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए पीठ ताने और श्वास निकालते हुए ताई ओर झुके। माथा घुटने को लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन रुके। श्वास भरते हुए ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पीठ ताने ऊपर और श्वास निकालते हुए बाई ओर झुके। माथा घुटने को लगाने का प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास। आइए श्वास भरते ऊपर और विश्राम। विश्राम स्थिति में रहे, ये करना है। इसके लाभ है रीढ़ के निचले भाग की मांसपेशियां और मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव बनता है। मस्तिष्क जमीन पर लगाने से मस्तिष्क में रक्त का सुचारू रूप से ये होता है। अब करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए स्थिति बना ले। एड़िया पंजे मिलाइए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर रखिए, दोनों टांगे मोड़े, एड़िया खुली, पैरे के अंगूठे मिले, एड़ी के मध्य बैठे, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर। ये आसन कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के पहले करेंगे तो भूख अच्छी लगती है, खाना खाने के बाद करेंगे तो पाचन अच्छा बनता है। ये एक आसन है कि खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। घर में पेपर पढ़ते समय, टीवी देखते समय, बातें करते समय ये आसन जरूर करें, इससे पाचन अच्छा बनता है। इसका प्रभाव पिंडलियों की मांसपेशियां, पेड़ों की नीचे की नसें, वज्र नाड़ी पर अच्छा बनता है। इसके लाभ है पिंडलियों की मांसपेशियां, चयापचय सक्रिय, पाचन सशक्त, एकाग्रता में सहयोग। जिन्हें वेरिकोस वेन की तकलीफ है वो आसन में जरूर बैठे, इसके दोष दूर होते हैं। आइए अपने आसन पर पीठ के बल लेटे अब करेंगे हस्तपादोत्तानासन। आसन पर लेट जाना है पीठ के बल। अब करेंगे हस्तपादोत्तानासन। भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां पृथ्वी की ओर, एड़ी पंजे मिले। श्वास भरते हुए पंजों तथा धड़ को नितंब के साथ संतुलित करें। भुजाएं पंजे की ओर, श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक, टखने एवं कंधे पृथ्वी के समांतर ऊंचाई में। ध्यान मणिपुर चक्र पर। क्वेश्चन रुकने का प्रयास और आइए धीरे धीरे वापस। इसे पंजे, टखने, पिंडलियां, जंघाएं, उदर, पूरे शरीर के और इसका प्रभाव आता है और इस समस्त मांसपेशियां संतुलित, नाभि अपने स्थान पर, कब्ज हर्निया के रोग दूर। अब करेंगे शवासन। शवासन के लिए स्थिति बना ले। पीठ के बल लेटे, शरीर ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक अंतर। और संपूर्ण शरीर ढीला 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 छोड़ते जाइए। श्वास को सामान्य करें। योग जीवन जीने की कला है। इसके अभ्यास से सामर्थ्य और पुरुषार्थ दोनों बढ़ते हैं। ये जिसके जीवन में उसकी सर्वत्र जय होती, ऐसा ही जीवन जीने योग्य है। योग अनुशासन है। शनि शनि योगाभ्यास हमें भोजन पर, व्यवहार पर, सोने पर, जगने पर नियंत्रण सिखा देता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनुशासन होने से दुख आता ही नहीं।
योग साधना श्रद्धा और विश्वास के सहारे बलवती होती है। श्रद्धाहीन जीवन नीरस है, शंकाओं से भरा है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो जीवन में भय आता है और जीवन दुभर हो जाता है। आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन शुद्धि, ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। तभी हमारे जीवन में कुशलता पूर्वक कार्य करने की शक्ति बनती है। इसीलिए हमें नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। आइए शरीर को सजग करें और दाई कोनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठे। आगे के प्राणायाम लेने के लिए मैं डोमाळे सर को आमंत्रित करती हूँ। डोमाळे सर। आइए अब हम करते हैं सिंहासन। सिंहासन के लिए पद्मासन, सुखासन या किसी भी सुविधाजनक आसन स्थिति में बैठे। दोनों हाथ आगे करें, कलाया इस प्रकार मिलाए कि अंगुलियां घुटनों की ओर, कमर नीचे, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासागर पर। मधुर स्वर करते हुए अधिक से अधिक श्वास निकालें। अंत में पेड़ू पिचकाए पूर्व स्थिति में वापस आकर कंठ के दाएं बाएं व मध्य भाग की मालिश करें। इससे टॉन्सिल, हकलाना आदि दूर होता है। भोजन की नली की रुकावट दूर होती है। अब हम करेंगे हंसी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए, दोनों मुट्ठियों को कमर के पीछे लेके जाए। आज हमारे शेतकरी बंधुओं का ओळासन है, तो बैलों के लिए कृतज्ञता भाव जताने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हंसी करेंगे। आगे करते हुए खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ करें। चार, हंसने से मन प्रसन्न होता है, इससे तनाव रिलीज होता है, संपूर्ण प्रणालियां सक्रिय होती है, मन की प्रफुल्लता बढ़ती है। यही हंसी दिन भर अपने मुखमंडल पर रखे, खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाए। शांत। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए स्थिति बनाइए, पद्मासन, सुखासन या किसी भी सुविधाजनक आसन स्थिति में बैठे। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए पद्मासन, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाई नासिका पर, बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास ले, अनामिका से बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास बाहर, दाएं से श्वास अंदर, बाएं से श्वास बाहर। यह एक आवृत्ति हुई, ऐसे 10 आवृत्तियां करें। इस प्राणायाम में श्वास गहरे लंबे, अनुपातिक, लयबद्ध, सूक्ष्म व स्तब्ध बनते हैं, जिससे मन की चंचलता कम होने लगती है, अर्थात मन शांत होने लगता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का स्वर सम हो जाता है। शक्ति का संचार होता है। जहां शरीर में प्राणिक ऊर्जा का संचार ठीक से होने लगता है, वही व्यक्ति का मन पर नियंत्रण होने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। इसलिए ये प्राणायाम मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बहुत ही सहायकारी है। इसे कम से कम
3 से 5 मिनट रोज करने। बाई एवं दाई नासिका से श्वसन क्रिया करने पर हमारी ईड़ा नाली यानी कि बाई नाड़ी, जहाँ जिसे चंद्रस्वर भी कहा जाता है, और पिंगला नाड़ी यानी कि दाई नासिका, वह सूर्य नाड़ी शुद्ध होती है। गहरे लंबे श्वास में श्वसन यंत्रों को सुदृढ़ बनाया जाता है। श्वास के पूरा बाहर निकालने पर तथा श्वास के पूरा अंदर भरने पर मूलबंध का अभ्यास जरूर करें। मूलबंध यानी कि निष्कासन अवयव को ऊपर खींचना। इस प्राणायाम में श्वास गहरा एवं लंबा रहेगा। दाएं से श्वास अंदर, बाएं से श्वास बाहर, बाएं से श्वास अंदर, दाएं से श्वास बाहर। अपनी अपनी गति अनुसार आवृत्तियां दोहराते रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सुलभ प्राणायाम, यह इसे कौन सा भी निषेध नहीं है। एक किसी भी रोग का व्यक्ति ये प्राणायाम कर सकते हैं। निश्चित आवृत्ति के पश्चात आइए वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर किए हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम की अनुभूति करें। जिससे शरीर के किन किन भागों पर प्रभाव पड़ा है उसका अवलोकन चिंतन करें। अब हम करते हैं अगला प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाइए पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जिह्वा मोड़कर तालू में लगाए, कंठ को थोड़ा दबाए, श्वास बाहर निकालकर पेड़ू को यानी के पेट को पिचकाए, मूलबंध लगाए और धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से मधुर खर्राटे से श्वास भरे तथा निकाले। श्वास भरे तो हृदय से कंठ तक, बाहर निकाले तो कंठ से हृदय तक श्वास का विचरण हो। श्वसन क्रिया का प्रभाव पसलियों तथा पेड़ू पर न हो। ध्यान कंठ में। इसके 4 से 5 आवृत्तियां दोहराए। श्वास भरे तो हृदय से कंठ तक, बाहर निकाले तो कंठ से हृदय तक। इसका प्रभाव खर्राटे से घ्राण नली जो मस्तिष्क से सीधी संबंधित है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। मधुर ध्वनि मन की लघुलहरियों को समाप्त कर इसको शांत अवस्था में सहयोग देती है। भावनात्मक संतुलन होता है। उदर के दोष दूर तथा उच्च रक्तचाप में लाभकारी। आइए निश्चित आवृत्ति के पश्चात आइए वापस और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में शांत भाव से बैठे और किए हुए उज्जयी प्राणायाम की अनुभूति करें। आज का आखिरी प्राणायाम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए निषेध है जिन्हें उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी तथा अस्थमा से पीड़ित है, उन्होंने श्वास को रोक के नहीं रखना है, यानी कि कुंभक वर्जित करना है। दोनों अंगूठे कानों में, पहली 2 अंगुलियां आंखों पर, बाकी 2 अंगुलियां मुख पर। श्वास बाहर निकाले, श्वास गहरा भरे, मधुर गुंजन करते हुए गहरा श्वास बाहर निकाले। इसके 4 से 5 आवृत्तियां करें।
निश्चित आवृत्ति के पश्चात आइए वापस और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखते हुए शांत भाव से बैठे और इसके प्रभाव को महसूस करें। इसका प्रभाव नाड़ियों में ठंडक का संचार, मन शांत, नस नाड़ियों का शोधन होता है, शरीर में रक्त का संचार होता है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, चक्र जागृत होने से मन शांत होता है, ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित होता है, शरीर, मन और आत्मा में तालमेल बढ़ता है। शांत भाव से बैठे रहे। अब हम करेंगे ध्यान। ध्यान के लिए पद्मासन, सुखासन, सुविधाजनक आसन स्थिति में बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। मनी मन ओम का जाप करें। सांसों को देखे, स्वाभाविक सांस लेते छोड़ते रहे। आने वाले तथा जाने वाले सांस पर लक्ष्य केंद्रित करें। कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है और कौन सी नासिका से श्वास जा रहा है उसे देखे, महसूस करे। विचारों को देखे, अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको देखे। अच्छे बुरे के बारे में सोचे नहीं, आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे, उनमें उलझे नहीं, उन्हें दृष्टा भाव से देखे। अपने मन में सोचे सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, यह भाव हमेशा दोहराए। रात को सोते समय आज हमने क्या काम किया है इसका अवलोकन चिंतन करे। जो अच्छा काम हुआ है उसे दोहराए, जो गलत हुआ है उसे सुधारने की कोशिश करे। रोज एक ऐसा काम करे जो जनहित, लोकहित एवं लोक कल्याणकारी हो, जिससे किसी भी प्रकार के वैयक्तिक लाभ के बारे में नहीं सोचना है। दीर्घ ओम से ध्यान की समाप्ति करते हैं। दीर्घ ओम के लिए गहरा लंबा सांस भरे। ओम। शांति पाठ सभी एक साथ। ओम शांति अंतरिक्ष द्वं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करे। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे को और पूरे शरीर को प्रदान करे। दोनों हाथों का कोण बनाए, उसमें आंखें 3-4 बार खोल बंद करे। शरीर को नीचे झुकाते हुए अपने इष्ट देवता व माता पिता को प्रणाम करे। आंखें खोले, पद्मासन खोले। आज का योगाभ्यास समाप्त। आजच्या योग वर्गात आम्हाला 100व्या सत्रात योग सने घेण्याची संधी देवगिरी बँकेच्या आयोजकांनी दिली, त्याबद्दल देवगिरी बँकेच्या आयोजकांचे व सहभागी साधकांचे आभार, धन्यवाद। प्रात्यक्षिकाद्वारे खूप सुंदर पद्धतीने सर्व प्रेक्षकांना योगाचे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल धन्यवाद डोमाळे सर, डोमाळे मॅडम। आपण दिलेल्या अत्यंत मार्गदर्शनाबद्दल सर्व उपस्थितांचे आभार। आज पोळा सण आहे, त्याबद्दल सर्व शेतकरी बांधवांना तसेच सर्व उपस्थितांना देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद तर्फे सर्वांना शुभेच्छा। पुन्हा भेटूया पुढच्या शुक्रवारी पुढील सत्रात। तोपर्यंत धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे।
सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा. त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती. चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे.